कॉल बेल की आवाज सुनकर दीपू ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने बताया कि वो अरुण से मिलना चाहती है। औरत को वहीं रोककर दीपू अरुण को बताने चला गया। साहब, दरवाजे पर एक औरत खड़ी है जो आपसे मिलना चाहती है। दीपू ने अरुण से कहा। कौन है? अरुण ने पूछा। मैं नहीं जानता साहब, लेकिन देखने में भली लगती है, दीपू ने जवाब दिया। बुला लो उसे, देखें किस काम से आई है, अरुण ने कहा। दीपू उस औरत को अंदर बुला लाया। अरुण उसे देखते ही हैरत से बोला, अरे संगीता, तुम हो? कहो कैसे आना हुआ? आओ बैठो। संगीता सोफे पर बैठते हुए बोली, बहुत मुश्किल से तुम्हें ढूंढ पाई हूँ। एक तुम हो जो इतने दिनों से इस शहर में हो, पर मेरी याद नहीं आई। तुमने कहा था कि जब कानपुर आओगे तो मुझसे मिलोगे, मगर तुम तो बड़े साहब हो, इन सब बातों के लिए तुम्हारे पास फुर्सत ही कहाँ है। संगीता, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं हाल ही में कानपुर आया हूँ। ऑफिस के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अभी तक तो मैंने इस शहर को ठीक से देखा भी नहीं है। अब छोड़ो इन बातों को, पहले ये बताओ कि मेरे यहाँ आने की जानकारी तुम्हें कैसे मिली? अरुण ने संगीता से पूछा। मेरे पति संतोष से, जो तुम्हारे ऑफिस में ही काम करते हैं, संगीता ने चहकते हुए बताया। अच्छा, तो संतोष जी हैं तुम्हारे पति? मैं तो उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरे ऑफिस के बहुत अच्छे वर्कर हैं, अरुण ने कहा। अरुण के ऑफिस जाने का समय हो चुका था, इसीलिए संगीता जल्द ही अपने घर आने की कहकर लौट गई। ऑफिस के कामों से फुर्सत पाकर अरुण आराम से बैठा था। उसके मन में अचानक संगीता की बातें आ गई। 5 साल पहले की ही तो बात है। अरुण अपनी दीदी की बीमारी के दौरान उसके घर गया था। वो इंजीनियरिंग का इम्तिहान दे चुका था। संगीता उसकी दीदी की ननद की लड़की थी। उसकी उम्र 18 साल की रही होगी। देखने में वो अच्छी थी। किसी तरह वो 10वीं पास कर चुकी थी। पढ़ाई से ज्यादा वो अपने आप पर ध्यान देती थी। संगीता दीदी के घर में ही रहती थी। दीदी की लंबी बीमारी के कारण अरुण को वहां तकरीबन 1 महीने तक रुकना पड़ा। जीजाजी दिन भर ऑफिस में रहते थे। घर में दीदी की बूढ़ी सांस थी। बुढ़ापे के कारण उनका शरीर तो कमजोर था, पर नजरें काफी पैनी थी। अरुण ऊपर के कमरे में रहता था। अरुण को समय पर नाश्ता व खाना देने के साथ साथ उसके ज्यादातर काम संगीता ही करती थी। संगीता जब भी खाली रहती तो ज्यादा समय अरुण के साथ ही बिताने की कोशिश करती। संगीता की बातों में कीमती गहने, साड़ियाँ, अच्छा घर व आधुनिक सामानों को पाने की ख्वाहिश रहती थी। उसके साथ बैठकर बातें करना अरुण को अच्छा लगता था। संगीता भी अरुण के करीब आती जा रही थी। वो मन ही मन अरुण को चाहने लगी थी। लेकिन दीदी की सास दोनों की हालत समझ गई और एक दिन उन्होंने दीदी के सामने ही कहा, अरुण, अभी तुम्हारी उम्र कैरियर बनाने की है। जज्बातों में बहकर अपनी जिंदगी से खेलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। दीदी की सास की बातें सुनकर अरुण को अपराध बोध का एहसास हुआ। वो कुछ दिनों बाद ही दीदी के घर से वापस आ गया। तब तक दीदी भी ठीक हो चुकी थी। 1 साल बाद अरुण गैजेटेड ऑफिसर बन गया। इस बीच संगीता की शादी तय हो गई थी। जीजाजी शादी का बुलावा देने घर आए थे। लौटते समय वे शादी के कामों में हाथ बटाने के लिए अरुण को साथ लेते गए। दीदी के घर में शादी की चहल पहल थी। एक शाम अरुण घर के पास बाग में यूं ही टहल रहा था। तभी अचानक संगीता आई और बोली, अरुण, समय मिल जाए तो कभी याद कर लेना। संगीता की शादी हो गई। वो ससुराल चली गई। अरुण ने भी शादी कर ली। आज संगीता अरुण के घर आई तो अरुण ने भी कभी संगीता के घर जाने का इरादा कर लिया, पर ऑफिस के कामों में बिजी रहने के कारण वो चाहकर भी संगीता के घर नहीं जा सका। मगर संगीता अरुण के घर अब रोज आने लगी। कभी कभी संगीता अरुण के साथ उसके लिए शॉपिंग करने स्टोर में चली जाती। स्टोर का मालिक अरुण के साथ संगीता को भी खास दर्जा देता था। एक आध बार तो ऐसा भी होता कि अरुण की गैरहाजिरी में संगीता स्टोर में जाकर अरुण व अपनी जरूरत की चीजें खरीद लाती, जिसका भुगतान अरुण बाद में कर देता। अरुण संगीता के साथ काफी घुल मिल गया था। संगीता अरुण को खाली समय का एहसास होने ही नहीं देती थी। एक दिन संगीता अरुण को साथ लेकर साड़ी की दुकान पर गई। अरुण की पसंद से उसने 3 साड़ियां पैक कराई। काउंटर पर आकर साड़ी का बिल लेकर अरुण को देती हुई चुपके से बोली, अभी तुम भुगतान कर दो, बाद में मैं तुम्हें दे दूंगी।
अरुण ने बिल का भुगतान कर दिया और संगीता के साथ आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी अभी थोड़ी दूर ही चली थी कि संगीता ने कहा, जानते हो अरुण, संतोष जी के चाचा की लड़की की शादी है। मेरे पास शादी में पहनने के लिए कोई ढंग की साड़ी नहीं है, इसीलिए मुझे नई साड़ियाँ लेनी पड़ी। मेरी शादी में माँ ने वही पुराने जमाने वाला हार दिया था जो टूटा पड़ा है। शादी में पहनने के लिए मैं एक अच्छा सा हार लेना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, पैसे की इतनी तंगी है कि चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैं चाहती थी कि तुमसे पैसा उधार लेकर एक हार ले लूँ, बाद में मैं तुम्हें पैसा लौटा दूंगी। अरुण चुपचाप संगीता की बातें सुनता हुआ गाड़ी चलाए जा रहा था। उसे चुप देखकर संगीता ने पूछा, अरुण, तो क्या तुम चल रहे हो ज्वेलरी की दुकान में? तुम कहती हो तो चलते हैं, ना चाहते हुए भी अरुण ने कहा। संगीता ने ज्वेलरी की दुकान में 15,000 का हार पसंद किया। अरुण ने हार की कीमत का चेक काटकर दुकानदार को दे दिया। फिर दोनों वापस आ गए। अरुण को संगीता के साथ समय बिताने में एक अनोखा मजा मिलता था। आज शाम को उसने रोटरी क्लब जाने का मूड बनाया। वो जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी संगीता आ गई। संगीता काफी सजी सवरी थी। उसने साड़ी से मैच करता हुआ ब्लाउज भी पहन रखा था। उसने अपने लंबे बालों को काफी सलीके से सजाया था। उसके होठों की लिपस्टिक व माथे पर लगी बिंदी ने उसके रूप को काफी निखार दिया था। देखने से लगता था कि संगीता ने सजने में काफी समय लगाया था। उसके आते ही परफ्यूम की खुशबू ने अरुण को मदहोश कर दिया। वो कुछ पलों तक ठगा सा उसे देखता रहा। तभी संगीता ने अरुण को फिल्म के 2 टिकट देते हुए कहा, अरुण, तुम्हें आज मेरे साथ फिल्म देखने चलना होगा, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। अरुण संगीता की बात को टाल ना सका और वो संगीता के साथ फिल्म देखने चला गया। फिल्म देखते हुए बीच बीच में संगीता अरुण से सट जाती, जिससे उसके उभरे हुए अंग अरुण को छूने लगते। फिल्म खत्म होने के बाद संगीता ने होटल में चलकर खाना खाने की इच्छा जाहिर की। अरुण मान गया। खाना खाकर होटल से निकलते समय रात के 1:30 बज रहे थे। अरुण ने संगीता को उसके घर छोड़ने की बात कही तो संगीता ने उसे बताया कि चाची की लड़की का तिलक आया है, उसमें संतोष भी गए हैं। वह घर में अकेली ही रहेगी। रात काफ़ी हो चुकी है, इतनी रात को गाड़ी से घर जाना ठीक नहीं है। आज रात वो उसके घर पर ही रहेगी। अरुण संगीता को साथ लिए अपने घर आ गया। वो उसके लिए अपना बेडरूम खाली कर खुद ड्राइंग रूम में सोने चला गया। वो काफ़ी थका हुआ था, इसीलिए दीवान पर लुढ़कते ही उसे गहरी नींद आ गई। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक अरुण को अपने ऊपर बोझ का एहसास हुआ। उसकी नाक में परफ्यूम की खुशबू भर गई। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने देखा कि संगीता उसके ऊपर झुकी हुई है। उसने संगीता को हटाया तो वो उसके बगल में बैठ गई। अरुण ने देखा कि संगीता की आंखों में अजीब सी प्यास थी। मामला समझकर अरुण दीवान से सटकर खड़ा हो गया। बेचैनी की हालत में संगीता अपनी दोनों बाहें फैलाकर बोली, सालों बाद मैंने ये मौका पाया है अरुण, मुझे निराश न करो। लेकिन अरुण ने संगीता को लताड़ते हुए कहा, लानत है तुम पर संगीता, औरत तो हमेशा पति के प्रति वफादार रहती है और तुम हो जो संतोष को धोखा देने पर तुली हुई हो। तुमने कैसे समझ लिया कि मेरा चरित्र तिनके का बना हुआ है जो हवा के झोंके से उड़ जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा शरीर मेरी बीवी की अमानत है, इस पर केवल उसी का हक बनता है। मैं इसे तुम्हें देकर उसके साथ धोखा नहीं करूंगा। संगीता, होश में आओ, सुनो, औरत जब एक बार गिरती है तो उसकी बर्बादी तय हो जाती है। अपनी बात कहते हुए अरुण ने संगीता को अपने कमरे से बाहर करके दरवाजा बंद कर लिया। सुबह देर से उठने के बाद अरुण को पता चला कि संगीता तो तड़के ही वहां से चली गई थी। अरुण ने अपनी समझदारी से खुद को तो गिरने से बचाया ही, संगीता को भी भटकने नहीं दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।